1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आप बिल्कुल ठीक जगह आए हो, क्योंकि आज मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के बारे में, उसको मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो नंबर सिस्टम के ऊपर ये मेरी पार्ट 1 पहली वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाई लिखा है, √2 लिखा है, ऊपर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि छठी क्लास से ही नंबर सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की ये वीडियो हम छठी क्लास से शुरू करेंगे और नेचुरल नंबर से शुरुआत करेंगे, फिर होल नंबर पर आएंगे, फिर इंटीजर्स पे आएंगे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे रियल नंबर A to Z हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी पार्ट 1 वीडियो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो पहला नंबर लिया है नंबर सिस्टम से, वो है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब भी हम स्कूल जाते हैं छोटी कक्षा में, पहली कक्षा में जाते हैं, आजकल तो केजी नर्सरी में जा रहे हैं बच्चे, तो उनको जब भी काउंटिंग सिखाई जाती है तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 और वैसे वैसे आगे तक, फिर 10, आगे आगे तक, फिर 100 तक सीखते हैं, फिर वो आगे 1000 तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे ही ये संख्याएं चलती रहती हैं, यानी कि अनगिनत संख्याएं। ये जो मैंने आगे जो टेढ़ा मेढ़ा कोई अक्षर लिखा, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी इंग्लिश में, और हिंदी में इसका जो मीनिंग रहता है वो रहता है अनगिनत, असंख्य, अनगिनत, अनगिनत, असंख्य। तो दोस्तों, ये रहे हमारे नेचुरल संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन हमारी बनेगी कि जो हमने स्कूल में बचपन में ये 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो सीधा बोलने का मतलब जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल अवर काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो ये तो हुए हमारे नेचुरल नंबर। तो आपको नेचुरल नंबर का पता चल गया कि जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगले हम बात करें तो अगला वो नंबर है जो है हमारे पास, वो है होल नंबर। तो दोस्तों, इसका भी जैसे कि आपको पता चल रहा है, इसको आपने सिंपली ऐसे याद रखना है, जो कि हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि आप लिखो 12,215, 12,215, तो ये 12,215 लिखने से पहले कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड हुआ होगा, तभी ये 12,000 बना। तो 12,000 तो पहले इसमें सिंपली 0 ऐड हुई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो हमारी सारी संख्याएं हुई। तो क्या इनको जोड़कर हम संख्याएं बना सकते हैं? तो जैसा कि मैं आपको बोलूं कि हाँ, आप लिखो 12,215, तो 12,215 तो मैंने लिख लिया, पर 12,215 लिखने से पहले तो इसको पहले 12,000 तो बनाना पड़ेगा ना। तो 12,000 बनाने के लिए इसमें तो 0 ऐड हुई। तो बोलने का मतलब होल नंबर, इसके नाम से पता चल रहा है कि पूर्ण संख्याएं, यानी कि सारी टोटल जो नंबर्स हैं, इसमें अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, तो इनके साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, 0 इंक्लूड कर दे, बोलने का मतलब इंक्लूडिंग 0 इन द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। 0 को अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जोड़ दें, तो वो जो है हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है, यानी कि ये हमारी डेफिनेशन होगी। तो इंक्लूडिंग 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं होगी। और ऊपर जो हमने बात की अभी नेचुरल संख्याएं, वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उनको नेचुरल संख्याएं बोलते हैं। तो अगली जो अगर हम बात करें, तो अगला जो नंबर सिस्टम में हमारा नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स की मैं बात करूं तो इसमें भी सिंपली आपको और कुछ नहीं, जो हमारे मतलब जो मैंने अभी नेचुरल नंबर पढ़ाए और होल नंबर पढ़ाए, तो
पूरा आपको होल नंबर का एक सेट लिखना है, 1 2 3 4 5 6 और वैसे वैसे आगे तक 10, फिर 1000, लाख, 10 लाख, करोड़ आगे तक चलता रहेगा, यानी कि इन्फिनिटी तक, अनगिनत। और ये जो हमने अभी पूरा सेट लिखा होल नंबर का, अब इसको हमने उल्टा लिखना है। मतलब ये जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू हैं सारी, 1 2 3 4 5, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो इनके साथ अब हमने माइनस का जो है वो साइन लगाना है। तो वैसे बोलने का मतलब मेरा -1, फिर इसको -2, फिर -3 और ऐसे ऐसे करते हुए माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। यानी कि बोलने का मतलब इंटीजर्स, हिंदी में इनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो जो हमारा पूरा होल नंबर का सेट होता है, बस उसी को हमको रिवर्स करके लिखना होता है। जैसे कि पॉजिटिव का 1 है तो उसको माइनस का 1 लिखेंगे, तो पॉजिटिव का 2 उसको माइनस का 2 लिखेंगे। तो ये जो हमारे फिर बन जाते हैं, इसमें माइनस वैल्यूज़ भी आती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और जीरो भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। और इसमें ये जो इंटीजर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ये जीरो के आगे जो पॉजिटिव वैल्यू आपको दिख रही है, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और हिंदी में अगर इनको हम बोले तो इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो जीरो से हमारे इस साइड को रहते हैं, तो ये हमारे जो रहते हैं इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और हिंदी में अगर बात करूं मैं, तो इनको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये रहे हमारे पूर्णांक। और इनमें 2 टाइप रहते हैं, एक तो रहता है नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा रहता है पॉजिटिव इंटीजर्स। और इंटीजर्स को मैंने क्या बोला, जो आपका सिंपली पूरा होल नंबर का सेट है, और जो हमारा नेचुरल नंबर का पूरा सेट है उसको हमको रिवर्स करके लिखना है। जिसमें कि जैसा कि 1 है तो उसको -1, 2 को -2। तो ये पूरा जो हमारी नंबर लाइन बन जाती है, इसको हमको 2 टाइप में जो है वो इसको हमने डिवाइड किया, एक को नेगेटिव में बोला और एक को पॉजिटिव में। तो ये हमारे पूरे जो बन जाते हैं वो इनको कहते हैं इंटीजर। इसमें कि हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और साथ में जीरो भी इंक्लूड रहती है। तो ये हमारे हुए इंटीजर्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन की बात करें, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अब ये क्या बात हुई? तो इसका आपको सिंपली यही याद रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर, जो मैंने अभी बताया, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो वे सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की मैंने बात की, तो पूर्ण संख्याओं के जो मैंने बात की उसमें आपको इंक्लूडिंग जीरो इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके साथ आपको जीरो को जोड़ना है, तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक मैंने बोला 1 से स्टार्ट, और इसमें अगर हमने जीरो इंक्लूड किया तो वो होल नंबर हो गया। बोलने का मतलब जो हमारे होल नंबर आते हैं उनके अंदर ही हमारे प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, यानी कि उनके अंदर ही हमारी नेचुरल संख्याएं आती हैं। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं, बट ऑल द होल नंबर्स, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, जो कि है सभी पूर्ण संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर हमने इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया तो वो तो पूर्ण संख्याएं बन गई। तो बोलने का मतलब जो हमारे होल नंबर है वो कभी नेचुरल संख्याएं नहीं हो सकती। पर जो नेचुरल संख्याएं हैं, अगर उनको हम जीरो के साथ ऐड कर दें तो वो हमारे जो है वो होल नंबर बन जाते हैं। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो ये हमारा कंक्लूजन नंबर पहला तो हो गया क्लियर। अब ये रही डेफिनेशंस, जो मैंने 3 नंबर आपको अभी नंबर सिस्टम में बताया। पहला तो मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर, तो मैंने बोला सिंपली ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो हमारी गिनती की सभी संख्याएं होती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये बेसिकली हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और आगे तक 10, फिर उसके आगे हम पढ़ते पढ़ते 10 50 फिर 100 पे पहुंच जाते हैं, 1000 10,000 1 लाख और इन्फिनिटी तक, अनगिनत। इसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब
यही रहता है। आपको तो पता ही है कि लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, आगे तो मुझे फिर गिनती भी नहीं आती, तो ये थोड़ी ना कभी भी ख़त्म होते हैं। तो बोलने का मतलब इसको हम डिनोट करते हैं इन्फिनिटी से, जो कि कभी ख़त्म ना हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगली, तो वो है होल नंबर्स। इसको हम बेसिकली इंग्लिश में डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन रहती है वो रहती है इंक्लूडिंग जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको बोला था मैंने, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके साथ आपको जीरो को ऐड करना है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो W, इसको बेसिकली W से डिनोट करते हैं। तो जीरो, ये मैंने बोला जीरो को इंक्लूड करना है किसके साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये भी आगे इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे होल नंबर्स हो गए। उसके बाद मैंने अगली बात की, वो रहे हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को बेसिकली हम इंग्लिश में I और Z से डिनोट करते हैं और हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसमें मैंने सिंपली आपको बोला था ऑल ओवर होल नंबर। मैंने कहा था कि जो हमारी सारी पूर्ण संख्याएं हैं, अगर ऑल अवर होल नंबर्स एंड द नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो हमारी सभी पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम ऋणात्मक के रूप में लिखें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को जो है हम नेगेटिव साइन के साथ लिखें, तो वो हमारा जो है वो इंटीजर्स के नंबर का एक सेट तैयार करता है। तो ये रहे इंटीजर्स, और इसकी जो हिंदी में डेफिनेशन रही, सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये रही, जैसे कि ये मेरा पूरा होल नंबर का सेट आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 और अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। और इसके साथ जो नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया और ये हमारा होल नंबर ऑफ सेट बन गया। तो इनको जब हम पूरे को इंक्लूड करेंगे, नंबर लाइन पर देखते हैं हम, तो ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि हमारी जीरो से इस साइड वाली पॉजिटिव साइन वाले की साइड को हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, और नेगेटिव साइन वाले जो नंबर रहते हैं हमारे नेचुरल नंबर, उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि बोलने का मतलब इससे एक और बात भी क्लियर होती है, जो हमारा टोटल पूरा सेट है नेचुरल नंबर का, वो उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया। अच्छा, जीरो तो हमारा वो न्यूट्रल रहा। बोलने का मतलब पानी है, तो पानी का तो कोई स्वाद नहीं है। बोलने का मतलब ना तो वो खट्टा है, ना मीठा है, ना खारा है, ना कड़वा है, कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही हमारा जीरो का भी यहीं पे रोल रहता है। इसकी ना कोई आप बात कर सकते हैं, ना इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, ना नेगेटिव कह सकते हैं। ये बिल्कुल न्यूट्रल है, उदासीन है। ये तो केमिस्ट्री का आ गया शब्द उदासीन, बट न्यूट्रल का मतलब ही यही होता है, उदासीन। तो इसको हम ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स, बट इसके आगे जो रहते हैं वो नेचुरल सेट ऑफ नंबर रहता है, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं, नेगेटिव को आई नेगेटिव से, इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा है, और आई पॉजिटिव को हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये रहे हमारे पूर्णांक, और आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों नंबर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।